नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं एमएचपी न्यूज़ आर्मी। दोस्तों, फिलहाल मैं मऊ ज़िले में उपस्थित हूं और हमारे समक्ष दो होनहार लीडर बैठे हुए हैं, जिनका नाम आप माननीय श्री एसके वर्मा जी हैं और ये साहब सुनील जी हैं, जो भाजपा से हैं ये। और इन लोग से मैं बात करूंगा कि इस समय चुनावी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। तो आइए इन लोग से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी मुद्दा किस तरीके से गरमाया हुआ है। इन लोग से हम लोग बिल्कुल मिलेंगे। सर, एमएचपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, आपका भी स्वागत है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आपका भी स्वागत है सर। प्रणाम, मैं सुनील कुमार। अच्छा सर, हाँ, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोग से। आप भाजपा से हैं सर, ठीक है? और ये तो संगठन सर चलाते हैं। सर, अभी एक बात मुझे जाननी है आपसे जी कि अभी भाजपा सरकार तो ज़बरदस्त तरीके से सत्ता में है जी और मुझे लग रहा है आने वाले समय में भी रहेगी। जी और देखा जाए तो कामकाज किस तरीके का, आप लोग संतुष्ट हैं भाजपा से? आप भाजपा से हम कैसे संतुष्ट रहें? भाजपा का क्या मैं काम देख रहा हूं? भाजपा का किसी स्तर से मैं विकास देख ही नहीं रहा हूं कि मैं संतुष्ट रहें। भाजपा ने तो हमेशा जुमलाबाजी के काम किया है और चौकीदार ने चोरी कर रहे हैं, तो उनसे हम कैसे क्या करें? अच्छा, पूर्वांचल हाईवे बन गया, बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बना दिया, बहुत सारे विकास किए। एक बात बताएं पत्रकार महोदय जी, बताएं। आपको अगर बैंक ने कर्ज दे दिया जी, तो आप उस कर्ज से काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तमाम काम कर देंगे। जी। आज जब आप खत्म हो जाएंगे तो उस कर्ज का भरेगा कौन? आपकी आने वाली पीढ़ी भरेगा। जी, जी। आपकी आने वाली पीढ़ी भरेगा। तो जब आपकी आने वाली पीढ़ी कर्ज भरेगा तो लोग कहेंगे यही कि उनके जो कार्य किए थे उसने तो बहुत कुछ अच्छा खासा बना दिए, लेकिन अब ये इनके आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन उनके जो अगला पीढ़ी था वो कैसे कार्य किया है तो नहीं देखेंगे। बीजेपी ने जितना देश को कर्ज में डाल दिया है, अन्य देशों से जो कर्ज ले करके जो काम किया है, वह कर्ज आने वाला सरकार भुगतेगा। इनको क्या करना है? ये तो कर्ज ले करके अनेक पूर्वांचल दिखा रहे हैं और राफेल दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ में जितना ये घोटाला बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, चाहे बीजेपी के मंत्री जितना लोग किए हैं, उतना कोई पार्टी के नेता नहीं किया था। आपके कहने का तात्पर्य कि चौकीदार चोर है? कहने का तात्पर्य का चौकीदार चोर है ये है। आते हैं 1 मिनट आपसे। सर, क्या कहना चाहेंगे? चौकीदार चोर है, इनका क्या नाम है? भाई, किसी की बात सुनने के लिए सुनना चाहिए। चौकीदार चोर है। चोरी किसके लिए क्या है? जिस चौकीदार के पास न तो कोई वारिस है, न तो अगली कोई उसकी पीढ़ी है। यहाँ एक परिवार के 10-10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चौकीदार ने वो काम किया था कि भारत के 2 झंडे थे, वो एक झंडा बना दिया। जैसे कश्मीर का और भारत का अलग झंडा था, दोनों भारत देश में ही थे। तो चौकीदार ने तो एक बहुत बड़ा काम किया कि एक ही देश में 2 नीति करना क्या अच्छी बात थी क्या? जी। अगर जो अच्छी बात है तो लोग बताएं। दूसरी बात, आपने कहा कि कर्ज तो लेके हाईवे 6 लेन बनवाया, वहाँ टोल प्लाजा वसूली हो रही है उससे। एक मिनट सर महोदय जी, मान्यवर, एक मिनट। बोलिए। टोल टैक्स वसूली हो रही है तो टोल टैक्स किसका जा रहा है? किसका जा रहा है? टोल टैक्स किसका जा रहा है? टोल टैक्स तो हमारे यहाँ की जनता का पैसा जा रहा है। टोल टैक्स तो जनता का पैसा जा रहा है, न कि भाजपा अपने घर से, भाजपा के मंत्री अपने घर से दे रहा है। टोल टैक्स जो रोड बनवाया अपने घर से टैक्स दे रहा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या कल कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ? कोई अपने घर से दिया। रेलवे घोटाला, चारा घोटाला, ये तमाम घोटाला है। अब परिवारवाद की सबसे बड़ी बात करिए। क्या पूरे भारत में केवल कांग्रेस का परिवार ही कल बनेगा वो प्रधानमंत्री? अच्छा, हमें भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया था, जो पूरा विश्व। और यही समाजवादी पार्टी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का कहना है कि मैं एक बार फिर आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। यदि अच्छे कार्य नहीं होते तो कहते क्या, उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। किनको? मोदी जी को ना। हाँ, मोदी जी को ना। मोदी जी को उस माननीय मुलायम सिंह कहे थे। माननीय मुलायम सिंह यादव, सुनिए, नहीं प्लीज हमारी बात सुनिए। नहीं प्लीज हमारी बात सुनिए ना। तो कब कहे थे ये सोचिए। हाँ, बताइए। कब कहे थे ये कहिए। जब उसने 15 लाख रुपया जुमला फेंके थे, 15 लाख का जुमला फेंके थे, जब प्रधानमंत्री हुए उसके 6 महीना बाद ये माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहे थे। ये बात सत्य है, कहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये काला धन लाने के लिए कहे हैं या काला धन ला देंगे, और बाद में नहीं लाए। और पता चला कि काला धन ये, और नहीं तो दूसरे को विदेश में भेज दीजिए। बीजेपी का कोई घोटाला बताइए। बीजेपी का कोई घोटाला? अच्छा, ये बताइए साहब, हम बता रहा हूँ।
अभी आप सुने नामजद बंगाल में नाम सुने हैं? प्लीज हमारी बात सुनिए। बंगाल मैं में- घोटाला पूछा है ना, मैं घोटाला बता रहा हूँ सर। नहीं, बंगाल की बात हम सुने आप? प्लीज हमारी बात सुनिए। बंगाल की नाम सुना बोलिए, कि बंगाल की बात छोड़ दिए आपने। नहीं देखिए, अब देखिए ना साहब का देख लीजिए आपने, प्लीज हमारे घोटाला की बात पूछे, घोटाला तो सुन लीजिए, घोटाला सुन लीजिए, घोटाला क्या हुआ है हम घोटाला बता। राफेल घोटाला जानते हैं? राफेल, अच्छा राफेल घोटाला जानते हैं कि नहीं? बताइए। राफेल घोटाला है नहीं, राफेल घोटाला है। हाँ, और घोटाला दूसरी चीज इस कहाँ प्रदेश, राफेल घोटाला प्लीज है? हमारी बात सुनिए, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। RTI रह गई चीज इस प्रदेश की बात, इस प्रदेश की बात मैं कह रहा हूँ। प्रदेश का बताइए न्यायालय किस लिए बना है? प्रदेश का नहीं, पूरे हमारे भारत का न्यायालय किस लिए बनता है? तो ठीक है, घोटाला तो नहीं न्यायालय में जाइए। अरे तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा घोटाला हो तो न्यायालय में जाए, प्लीज हमारी बात सुनिए। अगर घोटाला हो तो न्यायालय में जाए, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। अगर घोटाला हो तो हम न्यायालय में जाएं, तमाम सरकारी तंत्र प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। परफेक्ट कहें, अगर घोटाला हो तो हम न्यायालय में जाएं, और किसी के ऊपर अत्याचार हो तो उसका डायरेक्ट न्याय देने वाले आप हैं क्या? कहाँ? क्यों? कहाँ? किसके? बीजेपी के लोग हैं, अत्याचार बताइए। बीजेपी के लोग नाम बता हैं, दीजिए। उनके खुद अपने नाम बताइए। क्या नाम बताइए। क्या बीजेपी के? किसी एक अच्छा अत्याचारी का नाम बताइए। अच्छा बीजेपी के अभी मौर्य जी पर देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य पर देख लीजिए, कितने मुकदमे बता दीजिए हमको, जवाब दे दीजिए। हाँ क्या कोई सजा आता है? क्या कोई सजा आता है क्या? सजा? अरे तो जब उनकी जुमलेबाजी है तो सजा किसकी होगी भैया? आप हमको बता दीजिए ना। भाई साहब ने उनके पर बताइए हमको, उनका मुकदमा गिना दीजिए प्लीज। नहीं प्लीज नहीं, ये गलत बात है। देखिए आप पार्टी के पक्ष खींच रहे हैं ना, हम किसी पार्टी के खिलाफ, हम देखिए हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं ना, किसी पार्टी के पक्ष में बात करता हूँ। इमरजेंसी इमरजेंसी कब लगा था? क्या इमरजेंसी कब लगा था? किस प्रकार का इमरजेंसी? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो लगवाई थी, कब लगवाई थी? इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी कैसे लगवाई थी? प्लीज, इंदिरा गांधी के बराबर तो आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ किस है मामले में? हाँ? किस मामले? बहुत मामले में। कौन सा मामला? जिम्मेदारी प्रथा ने खत्म की। और सुनिए, अरे सुनिए, बोलिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, नेताजी रुक गए, कौन एक खत्म की? सुनिए। आपको नहीं पता है? नहीं अरे क्या बात कर रहे हैं, सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? बता दो जिसको क्या बात कर रहे हैं? जिसको भारत रत्न मिला है। अरे आप जानते हो? सुनिए, हम बता रहे हैं सर, सुनिए। जो इंदिरा गांधी ने अभी जो कांग्रेस ने कर दिया वो बीजेपी ने कभी नहीं करेगा सर, ये मान्यवर कभी। एक सवाल, लास्ट सवाल आप लोग से है हमारा। मूल निवासी समाज पार्टी की एक प्रत्याशी हैं लीलावती राजभर, जो घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई प्रत्याशी उनका हम सम्मान करेंगे। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। सर बात सही है, लेकिन वहां से दो राजभर लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर भी, लीलावती राजभर भी, क्या कहेंगे इस पे? सही है भाई, प्रत्याशी लड़ भी, किसी का पर्चा दाखिला नहीं हुआ है। अगर जो पर्चा दाखिला हो जाता तो हम मानते कि दोनों लड़ने वाले हैं। तैयारी है सर। भाई तैयारी तो हर आदमी करता है, तैयारी आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन जहां बात रही दो राजभर की, तो भाई जनमत का अधिकार है। इधर ओम प्रकाश कर रहे हैं कि हमारे राजभर हैं, लीलावती जी कर रहे हैं हमारे राजभर। हालांकि देखिए, दोनों लोग अपने समाज को जोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं, राजभर समाज को एक जगह इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, कि ये दोनों लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं पत्रकार महोदय जी, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे जो दोनों लोग कर रहे हैं जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों लोग में अंतर तो श्योर होगा। इसलिए कि पार्टी का जो क्या बोलते हैं, पार्टी जो गठित करता है, वो पार्टी गठित जो करने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत सोच समझ के पार्टी गठित करता है, और दोनों पार्टी का मकसद होता है। ये लीलावती राजभर जो हैं, मूल निवासी पार्टी जो बनाई हैं, हाँ, जो मूल निवासी समाज पार्टी जो बनाई हैं, इस पार्टी से जो लीलावती राजभर लड़ रही हैं, इनकी सोच और विचार अलग होगा, और ओम प्रकाश राजभर का सोच और विचार अलग होगा। इसलिए अलग होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं, ये एक परिवारवाद राजनीति करने वाले हैं, यानी हमारे परिवार का ही जो कुछ भी हो, हमारे परिवार का ही नेता हो। उनके बेटा भी MP MLA हो, ओम प्रकाश MP MLA हो, उनके रिश्तेदार MP MLA हो, उनको कोई राजभर दिखाई नहीं देता है। और रह गई लीलावती राजभर की, और मैं लीलावती राजभर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन इनके अब मूल निवासी समाज पार्टी का मकसद समझ लीजिए कि इसमें क्या स्तर है। यानी यहाँ के जितने मूल निवासी हैं, हर मूल निवासी के समाज पर वो ध्यान देने की ये पार्टियां हैं। अब वो उनसे उनका स्तर क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, उनका विचार क्या है, वो कैसी हैं और कहाँ के रहने वाली हैं, अब ये मिले नहीं। फर्क बस बात रह गई उनकी पार्टी के नाम की चीज़, तो उस पार्टी के नाम को पहचाना जाता है कि उस पार्टी का स्तर कहाँ है और क्या होगा। तो वो यहाँ के जो मूल निवासी जितने लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हों, सब पर ये पार्टी ध्यान देने का
रीजन तो यही दिखाई दे रहा है, और अब आगे क्या है अब कौन जानता है। नहीं, आप मिले हैं, इसके लिए मैं सर से सवाल किया ये। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ सर, कि लीलावती जी अभी प्रत्याशी के रूप में आई रही हैं। क्या लगता है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं स्टेज के माध्यम से, हैं? और पार्टी के माध्यम से, क्या लगता है उनके सामने लीलावती जी टिक पाएँगे क्या? देखिए, कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जी, सामने के प्रतिद्वंदी को कमज़ोर यदि समझेंगे तो जी। आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जी, लड़ना सबका अधिकार है। प्रजातंत्र में जिसको जनता बहुमत करेगी वो आगे विजयी होगा। अब जिसके जो विचारधारा हैं, विचारधारा दोनों, भाई अभी तो 2 ही लोग हैं, बाद में सपा भी, बसपा भी आएगी, सपा भी आएगी, भारतीय जनता पार्टी भी, और निर्दल लोग आएंगे। तो जनमत किसके हाथ में जाएगा वो तो आगे 3 जून को ही बताया जाएगा। बाकी सबको लड़ने का अधिकार है और सबके सब है। हाँ, कौन कितना किसको आकर्षित कर सकता है, अपने मुद्दों को बता सकता है, लोगों के मुद्दों को उठा सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। अब इसके आगे, अब जो आगे आएगा उसको हम लोग बताएंगे। चलिए सर, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।